चतुर सखी सब समझ गई। बोली, सुनी राधे की चतुराई, ये हमारी बड़ाई करती हैं कि हम सब प्रभु के संग खेलती रहती हैं और खुद को निंदती हैं। खुद रंक बन गई और हमें धनी बताती हैं, हमें हरि संग जोड़ती हैं, खुद निर्मल बनती हैं। धन्य है लाडली तुझे और धृक है हमारी सद्बुद्धि को। तू तो पूर्ण, हम निपट अधूरी। तू संत है, हम असंत हैं। हे राधे, तूने जैसा हरि को देखा ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। देखने के लिए तेरी जैसी आंखें चाहिए। तू तो एक ही अंग पर मोहित हो गई। केवल कुंडल की परछाई की झलक कपोलों पर पड़ रही थी, उस परछाई पर ही तू मोहित और समाधिस्थ हो गई। तेरी आंखों में पानी भरा आया, यानी हरि तेरे नयनों में इस प्रकार समाये हुए हैं। अति पुनीत स्थल देख के श्याम ने तेरे नयनों में राजधानी बना दी। तुम्हारे नयनों में हरि ने इस प्रकार वास किया, हमें तो ऐसे दर्शन की कला ही नहीं आती है। तनिक काकरी के पड़े मुंदे नयन तत्काल, वो नैना क्यों ना मुंदे जिन नयनन नंदलाल। अब सब सखियां राधे की तरह श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा करने लगी। श्री राधा ने सखी के कल्याण के लिए मन ही मन प्रभु को याद किया। उसी समय श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। रत्न जड़ित पग पावरी नूपुर मंद रसाल, चरण कमल दल निकट प्रभु बैठे बाल मराल। पैरों में रत्न जड़ित पादुका है, मंद मंद नूपुर मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। वो ऐसे लगते हैं कि जैसे चरण कमल में छोटे छोटे हंस के बच्चे बैठे हैं। उदित चरण नख चंद्र जनमणि व्योम प्रकाश करी, सुर नर मुनि जन वृंद विरहताप ब्रजत हरण। चरण नख का प्रकाश मानो चंद्रमा उदित हुआ है, उससे सारा आकाश प्रकाशित हो रहा है। वह प्रकाश सुर नर शिव मुनि वृंद तथा ब्रज युवती के विरह संताप को हरण करने वाला है। श्याम धरती पर एक चरण रख के खड़े हैं, कनक की लकुट लटकाई है, तीन ओर से टेढ़े खड़े हैं। सारी युवतियां आपकी राधा के बताए अनुसार दर्शन करती हैं। एक एक अंग पर नजर टिकी है। कोई भाल पर जो तिलक किया था उस तिलक को देखते अटक गई, कोई मुकुट की छवि पे अटक गई, कोई अलके घुंघराले बालों को ध्यान से देखती है, कोई भक्ति की तिरछी कमान जैसी देख लटक गई, कोई लोचन नेत्रों की छवि देख के ललचाई है, कोई कुंडल की छाया, कोई कपोल की बिजली सी चमक में उलझी, कोई नाक में, कोई नक बेसर पे, कोई अधर होठ पे बिक गई, कोई चरण दर्शन करते सब भूल गई, कोई कुछ बोल रही है, कोई हंस रही है, कोई कृष्ण की मुरली की धुन पर लीन हुई है, कोई मुरली पर लीन हुई है, कोई कृष्ण की ग्रीवा गर्दन पे, कोई माला पे लटकी है। श्री कृष्ण ने मधुर मुरली बजाई, बार बार मुरली से प्यार प्यारी प्यारी बोले, अपनी अनुपम छवि दिखा के अपने भवन गए। लाडली तो दर्शन करके आनंद रस में मगन हुई हैं, उनके अंग बार बार पुलकित हो रहे हैं। उसी छवि को देख सखियां आनंद विभोर हो रही हैं, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। सखियां समझ गई हरि के रंग में रंग गई, श्याम सुंदर इनके रोम रोम में रम रहे हैं। सखियां कहती, प्यारी जू दर्शन करना तो तूने हमें सिखाया, तेरे रोम रोम में श्याम रमे हैं। राधा कहती है, सखी क्या करूं, गुरुजन और घर वाले मुझे डांटते रहते हैं, मैं सब चाहती रहती हूँ, मुझसे वचन नहीं बोल पाती हूँ। मोहन चले गए, अब फिर दर्शन कम हो गए। हे सखी, ये दुख विरह किससे कहूं। पशु जैसे अपनी वेदना बता नहीं सकता, स्वयं सहता है, वैसे मेरी वेदना मैं स्वयं सह रही हूँ। कृष्ण का एक पल का वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है। मौन टूट गया। मौन तोड़वाने का काम भी सबके मध्य आके श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि राधा सखियों से कभी छुपा नहीं सकती। सखिया कहती, हे प्यारी सुन, तू तो हरि के रंग में रंग गई, ये सत्य बात हम तुम्हें कहती हैं। तुझसे चतुर हम में से कोई भी नहीं है। तुम और श्याम दोनों एक हो गए हो। तूने प्रथम उनके मन को चुराया है, तब उन्होंने तुम्हारे मन को चुराया है। तेरे समान भाग्य किसी का नहीं, क्योंकि सब श्याम के अनुरागी, पर श्याम तो तुम्हारा अनुरागी और दीवाना है। दूसरी सखी कहती है, हे सखी, जैसे ये श्याम है वैसी ये राधे हैं, इनमें भेद और भिन्नता नहीं है। नागरी नवल की नवल के नागर, ये जोड़ी अति सुंदर है। ये दोनों एक पल भी कभी विलग नहीं रह सकते, संग ही सोते जागते हैं। ये तो इनका पूर्व का प्रेम है, ये कोई नया प्रेम नहीं है। धन्य है श्यामा श्याम को, हम सब तो बिना काम की भई। राधे श्याम दोनों की तो सहज प्रीति है, दो देह मगर एक प्राण है। दोनों की महान प्रीत देख सब ब्रजबाला विवश हो गई, उनके रस में डूब गई। उन्हें लगा कि हम तो समझते थे कि हम श्याम की बड़ी प्रेमी हैं, पर सच्चा प्रेम तो राधा जी का है।
उन्हें लगा हम तो सो रही थी, आज जागी। अब तो सब जुगल सरकार की प्रेमी हो गई। सबने लाज डर मर्यादा तोड़ दी। सबके नयन श्री श्यामा श्याम नट नागर के रूप रस में अटक गए। सखियों को भी भान हुआ ये तो गोलोक बिहारी की जोड़ी है, ये तो आज नहीं जगत प्रकट हुआ तब से एक है। एक तत्व लीला के लिए दो रूप धारण किए हैं। राधा कृष्ण का आत्मा का प्रेम, नूतन प्रेम समझ में आया। राधा सदा कृष्ण सुख के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे खुद को दुख मिले। श्री कृष्ण राधा के प्राण होने से उनका नाम राधा वल्लभ पड़ा और कृष्ण के प्राण राधा होने से वे कृष्ण वल्लभा है। गोपी दोनों के सुख के लिए तत्पर रहती हैं, दोनों उनके प्राण थे, इसलिए गोपी जन वल्लभ राधा कृष्ण का नाम पड़ा।